भाई हमने तो बहुत पहले ही अनुमान लगा लिया। 2014 बरवाला कांड के बाद हमने तो अनुमान लगा ही लिया था सतसेवकों ने। बाकी हजारों वीडियो बना के हम तो संगत को भी समझा रहे हैं कि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अभी तक किसी को भी सार नाम सार शब्द ओरिजिनल दिया ही नहीं है। ना तो तुझ गुरुद्रोही को दिया, ना इस महेंद्र काल के एजेंट को दिया, और ना किसी और को दिया। ओरिजिनल सार नाम सार शब्द के योग्य सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर उस समय बनाते हैं जब पहले तो वे अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। तो परीक्षा तो 2014 से शुरू हुई है और अभी तो परीक्षा चल रही है। जो जो भगत इस परीक्षा में पास होंगे परमेश्वर उन पे सार नाम की दया करेंगे, उन पे सार शब्द की दया करेंगे। और वर्तमान में ये जितने भी व्यक्ति जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, जो कहते हैं कि हमारे को गुरुदेव ने सार नाम दे दिया, हमें सार शब्द प्राप्त हो गया, भाई और बहनों अगर पेन कॉपी है तो लिख लो। आप लोगों के साथ में वही बनेगी जो 650 साल पहले राजा वीर देव सिंह बघेल के साथ बनी थी। राजा वीर सिंह बघेल जो अपने सतगुरु कबीर जी से सार शब्द लेना चाहता था और परमात्मा ने फिर उसकी परीक्षा ली और अंत में फिर परमेश्वर ने उसको कहा कि बेटा तू कहां सार नाम लेने की बात कर रहा है, कहां सार शब्द की सोच रहा है। अरे जो गुरु को मानुष मानता है, जो गुरु को परमात्मा नहीं मानता है, वो तो प्रथम नाम के योग्य भी नहीं होता, प्रथम नाम के योग्य भी। और राजा वीर देव सिंह बघेल को कबीर परमेश्वर जी ने फिर दोबारा से प्रथम नाम दिया, दोबारा से उपदेश दिया कि तेरा नाम खंडित है। जो अपने गुरु को मानुष मानता है उसकी तो भक्ति शुरू भी नहीं होती, तू कहां सार शब्द लेने की सोच रहा है। फिर से उस व्यक्ति को प्रथम नाम दिया गया। भाई और बहनों ये इतिहास गवाह है, यकीन नहीं है तो दृढ़ता के लिए ये छोटा सा 5-10 मिनट का सत्संग ध्यान से सुन लीजिएगा। और इस सत्संग को सुनने के बाद आपको भी दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि वही गलती वर्तमान में पूरा का पूरा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा कर रहा है। जितने भी लोग कहते हैं कि हमको सार शब्द मिल गया, सार नाम मिल गया, ये सारे लोग वही गलती कर रहे हैं। ये लोग आज भी अपने पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को केवल एक मानुष मानते हैं, संत मानते हैं, गुरु मानते हैं, और परमात्मा उसी नकली कबीर जी की दाढ़ी मूंछ वाली काल्पनिक फोटो को मानते हैं। क्योंकि हर साल जून के महीने में ये लोग उस कागज की दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को भगवान मानकर, परमात्मा मानकर उसका जून के महीने में प्रकट दिवस मनाते हैं। उस फोटो के बड़े बड़े पोस्टर इन्होंने सतलोक आश्रमों में लगा रखे हैं। इन सार नाम और सार शब्द प्राप्त हर भक्तों के घरों में वो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो मिलेगी, वो नकली फोटो ऊपर, और इनके गुरु जो जिंदा कबीर वर्तमान में प्रकट है वो उस फोटो के चरणों में है। उस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली फोटो के आगे ये लोग दंडवत करते हैं, ये लोग जोत जलाते हैं, खड़े होकर आरती करते हैं। कहां से इनको सार शब्द मिलेगा, कहां से इनको सार नाम मिलेगा। अरे गुरुदेव भगवान कहते हैं सार नाम तो उस समय दिया जाता है जब ये आत्मा, जब ये जीव, जब ये भगत गुरु और परमात्मा को कति एक मान लेता है। तो अगर इन्होंने अपने गुरु जी को परमात्मा मान लिया होता, कबीर जी मान लिया होता, तो हम सतसेवकों की तरह वो दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की फोटो तो इनके घरों में देखने को भी नहीं मिलती, देखने को भी नहीं मिलती। जून के महीने में उसको भगवान मान के उसका प्रकट दिवस मनाना तो बहुत दूर की बात है। तो इनके साथ वही बनेगी जो 650 साल पहले वीर सिंह बघेल के साथ बनी थी। सुनिए सत्संग। आत्मा ये देखना है आपने, इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा इस स्टोरी का। ये केवल कथाएं नहीं है, ये हमारे लिए बहुत काम की वस्तु है। अब जब ये बात सुनी उस बहन ने, वह गदगद होगी, शुक्र मनाया जगन्नाथ भगवान का। हे जगन्नाथ भगवान, आपने मेरी इज्जत रख दी, राजा का मन बदल दिया। इन्होंने पता कौन सा जगन्नाथ बदलना लग रहा है इसके मन को, इतनी बुद्धि कमजोर थी मारी। और कहा, सारी बात सुनकर कहने लगी, भाई ना तो मैं रथ में बैठूं, मैं तो पैदल जाऊंगी। राजा का शुक्रिया है, अगर तुम मेरे साथ चलो तो मुझे कोई इतराज नहीं। ऐसा ही हुआ। लड़की चली गई, सैनिक साथ चल पड़े रथ लेकर, खाने पीने की व्यवस्था उसमें अपनी ले ली, वो लड़की पैदल गई वहां तक। अब शाम में पहुंचे, सुबह नहा धोकर उस बहन ने वह अपनी जो धोती हाथ से बना रखी थी वो चादर लेकर भगवान जगन्नाथ के मंदिर में मूर्ति के चरणों में रखना चाहिए। रखते ही और कहा कि इस दासी की तुच्छ भेंट स्वीकार करना जगन्नाथ। वो धोती वहाँ से उठी और उस जगन्नाथ के मंदिर के प्रांगण में जाकर पड़ी और आकाशवाणी हुई कि नालायक, जगन्नाथ तो काशी में बैठा है, वो कबीर परमात्मा इज जगन्नाथ।
तो कि धक्के खाना की, कलेजा फट गया उस लड़की का, रोआ बुरी तरह। ओए होए, वो भगवान स्वयं है कबीर जी, वो वहीं से रोने लगी थी। आंखों में इतने आंसू बह गए कि सारे कपड़े भीज गए उस बेटी के, कि मैं कितनी नीच हूं, भगवान कहाँ मैं खोजन की तागी। परमात्मा कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में अग गई यम के फंद। आकाशवाणी ने कहा कि जगन्नाथ वहां बैठा जिसने धोती वहां मंगवाई थी, तू वहां नहीं पहुंचा सकी, यहां धक्के खाने आ गई, ले जा इसको उठाकर। अब ये आकाशवाणी सुनी उन सैनिकों ने भी, वापस आगे रोती हुई। अब वो लड़की रो रही थी। 10-12 दिन के बाद फिर वो वापस पहुंचे। उस दिन भी परमात्मा, क्योंकि लीला थी उनकी, पता था उनको, तो कबीर जी ने वीर देव सिंह बघेल के घर पर विराजमान थे, पता था कि आने वाली है वो सारा सांग वापस आओगा। वह खाया ही धक्के नालायक है। अब पहले पता किया कि कबीर साहब के घर पे गए, पता लगा कि राजा के यहाँ पहुंचे हैं। फिर राजा के घर पहुंचे, वो लड़की भी और वो सैनिक भी। लड़की रो रही, उसको उसमें बोला नहीं जा रहा, चरणों में गिर गई भगवान कबीर साहब के, और ऐसे रो रही है कि उस पर आवाज निकल रही, गला कत्ती रुंध गया उसका, ना कुछ बता पा रही है। अब राजा ने सोचा भाई के बिजली गिर गई इस लड़की पे, और गुरु जी ने तो कहा था इसको कोई दुख ना होना चाहिए, और क्या आपत्ति आ गई, और ये रो रही है, अब मुझे नाम मिला नहीं, क्योंकि भगवान ने कहा था इसको कष्ट नहीं होना चाहिए। सैनिकों को बुला कहा, अरे निकम्मो क्या हो गया इसको, तुमने मेरा नाश कर दिया। तो वो कहने लगे जी कुछ नहीं हुआ, सारी कहानी से परिचित कराया, और कहा जी वहां इसने तो धोती चढ़ाई तो वो धोती वहां से उठकर बाहर गिर गई, और कहा आकाशवाणी की कि जगन्नाथ वहां बैठा है कबीर, वो जगन्नाथ है, सारी सृष्टि का मालिक है, तू कहाँ धक्के खाना गई, वहां उसने जगन्नाथ ने खुद मांगी, वहां तो तू दे नहीं सकी, और उसी को अर्पण कर। वह धोती भी साथ सिर पर ले रही वह लड़की, और तब तेरा कल्याण होगा। अब दोनों का एक तीर से 2 शिकार किए परमात्मा ने। न उस वीरदेव सिंह का विश्वास था कि कबीर इज गॉड, और न उस नालायक का विश्वास था कि कबीर इज गॉड। गुरु बना रखा, लेकिन भगवान वो पत्थर मान रखा था, वो जगन्नाथ का। अब दोनों का हृदय साफ हुआ, परमात्मा के चरणों में गिर गए। परमात्मा ने कहा प्रथम नाम दोबारा लो, द्वितीय दोबारा लो, फिर भक्ति करो जब सार नाम दूंगा। बोलो सतगुरुदेव। तो भाई और बहनों, वीडियो सुनकर आपको विश्वास हो गया होगा कि अभी तक सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने गुरु को मानुष मानने वाले किसी भी व्यक्ति को सार नाम नहीं दिया है। और अधिक दृढ़ता के लिए आपको खुद महेंद्र का इंटरव्यू सुनाऊंगा और सतगुरु रामपाल जी का छोटा सा सत्संग सुनाऊंगा, जिसमें महेंद्र जी अपने इंटरव्यू में खुद कह रहे हैं कि मेरे को संत रामपाल जी ने अपने गुरुजी से नाम दिलवाया, स्वामी राम देवानंद जी से। उसके बाद में संत रामपाल जी को नाम उपदेश करने की आज्ञा हो गई। फिर मैंने संत रामपाल जी से भी उपदेश ले लिया, और कह रहा है कि मैंने संत रामपाल जी से सार नाम भी प्राप्त कर लिया था। मैंने संत रामपाल जी से सार नाम भी ले लिया था, लेकिन मैं कबीर को भगवान नहीं मान पा रहा था। मेरी आत्मा में यह बात जच नहीं रही थी कि कबीर ही भगवान हो सकता है, कबीर ही परमात्मा हो सकता है। महेंद्र ने कहा कि मान लो हम कबीर जी को भगवान मान लें और ये रामकृष्ण की भक्ति छोड़ दें, और कहीं ऐसा ना हो कि ये रामकृष्ण हमारे को कूटे पीटे और कबीर जी को आने में टाइम लग जाए ऊपर से। तो कह रहा कि मेरे को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि कबीर ही भगवान है, और कह रहा कि मुझे सारनाम भी मिल गया था। अरे जिस व्यक्ति को यह विश्वास नहीं है कि कबीर ही भगवान है, चलो संत रामपाल जी को तो छोड़ो, आप लोगों की इतनी हैसियत नहीं है, इतने मजबूत संस्कार नहीं है कि आप उन्हें कबीर मान लो। लेकिन संत रामपाल जी ने जिस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को दिखाकर कहा कि वो धानक काशी वाला कबीर ही भगवान है, अरे आप तो उसको भी परमात्मा नहीं मान पाए और कहते हो मुझे सारनाम दे दिया। पहले आप महेंद्र का इंटरव्यू सुनिए भाई और बहनों, फिर आपको आगे की बात बताएंगे। सुनिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है जी आपका? मेरा नाम महेंद्र दास है, गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा का रहने वाला हूं, और मैं संत रामपाल जी का छोटा भाई हूं नाते में। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे?
वैसे तो भक्ति की रुचि बचपन से ही थी। फिर महाराज जी का बचपन से ही साथ मिलने से हनुमान जी की भक्ति, भगवान शिव के व्रत रखना, शिवलिंग पे जल चढ़ाना, वह भगवान विष्णु जी को विशेष रूप से मानता था, भगवान श्री कृष्ण जी को। जो आम हिंदू लोग करते हैं वही भक्ति हम करते थे। फिर मैं नौकरी लग गया, गुरु जी संत रामपाल जी से मैं दूर हो गया। मैं चंडीगढ़ रहा 8 साल, वहाँ जा करके रुचि भी खत्म हो गई। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? फिर मैं 1991 में मैं चंडीगढ़ से रोहतक आ गया और एसपी रोहतक का मैं ड्राइवर लग गया। मेरी पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी थी और महाराज जी पहले सिरसा वगैरह में पोस्टेड थे जूनियर इंजीनियर की, और गुरुजी फिर रोहतक में पोस्टेड हो गए। गुरुजी, और फिर मिलना जुलना शुरू हो गया। और गुरुजी लंच टाइम में मेरे पास रोजाना आते थे, लगभग 4 महीने लगातार आए और सत्संग की, भक्ति की बातें बताने लगे कि भक्ति करनी चाहिए, भक्ति से दुख दूर होते हैं, सुख मिलता है, मोक्ष मिलता है। लेकिन मेरी रुचि विशेष नहीं थी और मैं महाराज जी को मना भी नहीं कर सकता था, मेरे पास क्यों आए, क्योंकि बड़े भाई साहब थे। तो मैं अंदर से दुखी बहुत था कि रात को ड्यूटी करते हैं, दिन में ये आगे बैठ जाते हैं। लेकिन एक दिन मैंने कह ही दिया कि भक्ति में कुछ नहीं रखा, काम करो और बच्चों का पालन पोषण करो, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है। फिर गुरु जी ने धीरे धीरे आना बंद कर दिया। फिर मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी, 1992 की बात है। तो मैंने कहा जी मैं तो ड्रिंक्स वगैरह कर लेता हूँ, वो छुटती नहीं, भक्ति कैसे करूँगा। तो गुरु जी ने कहा जा आज के बाद नहीं पिएगा। तो उनके एक शब्द से ऐसी दीवार खड़ी हो गई कि आज 1992 की बात है, आज 2013 हो गया, यानी लगभग 21 वर्ष हो गए। वो आज तक मैंने शराब को छुआ तक नहीं है। तो उसके बाद गुरुजी ने अपने गुरुजी से मुझे नाम दिलवाया, संत राम देवानंद जी महाराज से। उस समय गुरुजी को आज्ञा नहीं थी नाम की। मैं भक्ति में जरूर लगा क्योंकि महाराज जी बताते थे कबीर साहब पूर्ण परमात्मा हैं, इनसे सबसे ऊपर हैं। तो मैंने उनको उदाहरण दिया कि पुलिस में तो ऐसे होता है, उसमें पुलिस वाले बहुत नाजायज़ किया करते। कोई कहता मैं फलांगा सिपारसी हूँ, उसको पकड़ लिया तो उसकी कुटाई कर देते थे, फ़ोन आता छोड़ देते, हमें नहीं पता जी आपका था। कहीं ऐसा ना हो कि ये निचले देव देवता हमें कूट दें और जब तो कबीर साहब ऊपर से आए। लेकिन मैं लगा जरूर रहा, लेकिन विशेष विश्वास नहीं था भी कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है। तो महाराज जी ने कहा कि आप ये नाम जपते रहो, इन नाम से आपका विश्वास हो जाएगा। तो फिर 1994 में गुरु जी को आज्ञा होगी नाम की। फिर महाराज जी ने दोबारा से हमारे को नाम दिए, फिर सार नाम दिया। मैं भक्ति में लगा रहा, लेकिन कबीर साहब के बारे में मैं पूछता था कि वेदों में दिखाओ, गीता जी में दिखाओ। तो महाराज जी कहते समय आने तो सब कुछ दिखाऊंगा मैं, अब ये करते रहो। तो इंटरव्यू आपने सुन लिया, ये कन्फर्म हो गया कि सार नाम प्राप्त होने के बाद भी महेंद्र को विश्वास नहीं था कि कबीर ही भगवान है। भाई और बहनों, ये सतगुरु रामपाल जी कोई बालक नहीं है, कोई अनजान नहीं है। ये बेशकीमती चीज, सृष्टि की सबसे अनमोल चीज जिससे मोक्ष मिलेगा, ये आलू टमाटर की तरह किसी को बांटता नहीं है। ऐसे घिस निकाल देता आत्मा की घिस, उसके बाद में ये सार नाम की छींट मारता है ये परमात्मा। अब सतगुरु रामपाल जी क्या कह रहे हैं सार नाम के विषय में, कि सार नाम किसको दिया जाता है और किस समय दिया जाता है। गुरुदेव कह रहे हैं कि ये तीनों नाम का मंत्र, ओम तत्सत जो सार नाम है, ये तीनों नाम का मंत्र उस समय दिया जाता है जब भगत की नस नस में, नस नस का मतलब इस बात को लेकर भगत को कोई संदेश सौपन में भी नहीं होगा कि कबीर भगवान नहीं होगा, उस समय सार नाम दिया जाता है। अपने मुख कमल से कह रहे हैं गुरुदेव भगवान ये परम संत है, कोई आम व्यक्ति नहीं है जो कुछ भी बोल जाएगा। इनके मुख से निकला प्रत्येक शब्द एक रहस्य है, एक सार है, यथार्थ वाणी है, अखंड वाणी है, अमर वाणी है। साधु बोले सहज स्वभाव और साधु का बोला मिथ्या न जाए, संत वचन पलटे नहीं चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। तो संत रामपाल जी तो कह रहे हैं कि ये 3 मंत्र का सार नाम उस समय दिया जाता है जब भगत की नस नस में ये समा जाता है, विश्वास हो जाता है कि कबीर ही भगवान है। तो सुनिए सत्संग। कहते हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव, सो हम मंत्र दिया शिव जी को करे हमारी सेव।
तो ये परमात्मा ने उनके उद्धार के लिए मोक्ष तो ये नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि मोक्ष तो 3 मंत्र से होगा, और 3 मंत्र का अधिकारी वो होगा जो परमात्मा की सच्ची कथा, पूरी सृष्टि रचना पर, पूर्ण परमात्मा कौन है इस पर विश्वास कर लेगा। सारना, ये जो 3 मंत्र का जाप उसी को दिया जाता है जिसकी नस नस में, अर्थात पूर्ण रूप से जिसका विश्वास परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर भगवान में हो जाता है कि वही मोक्षदायक है, उसी की पूजा से पूर्ण मोक्ष होता है, और अन्य भगवानों की सतीथि से वो परिचित हो जाता है। ये भगवान नाशवान है, अविनाशी नहीं है, और इनकी साधना से जीव को इतना लाभ होता, स्वर्ग गया, फिर मृत्यु, फिर स्वर्ग गया, फिर नीचे आया, फिर स्वर्ग गया, फिर 84 लाख योनियों भोगी। इस तरह का ये रहट जैसा कुआं, अर्थात ये चक्र अन्य भगवानों की साधनाओं से चलता ही रहेगा। तो भाई और बहनों, एक तरफ गुरुदेव भगवान तो क्या कह रहे हैं कि सार नाम उसको दिया जाता है जिसकी नस नस में ये समा जाता है, अविश्वास की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती कि कबीर भगवान नहीं होगा। और उधर महेंद्र जी कह रहे हैं कि मुझे सार नाम मिल गया था, उसके बाद भी मेरे को विश्वास नहीं था कि कबीर ही भगवान है, और मैं गुरुजी से कहता था कि गुरुजी मुझे शास्त्रों में दिखाओ, गीता वेदों में दिखाओ, तब विश्वास होगा। तो भाइयों और बहनों, अब आप खुद ही निर्णय कर लो, इतनी कॉमन सेंस तो आपको भी परमात्मा ने दे रखी है। अब आप खुद ही निर्णय कर लो कि महेंद्र जी को सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने सारनाम के नाम पर नकली बंदूक पकड़ा रखी है या असली सारनाम दे रखा है। असली सारनाम के योग्य तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर 2014 बरवाला कांड के बाद अब वर्तमान में अपने भक्तों को साध संगति से जोड़कर तैयार कर रहे हैं, योग्य कर रहे हैं। उसके बाद में परमेश्वर ये अमर नाम देगा, अमर मंत्र देगा, क्योंकि सार शब्द मिलने के बाद, सार नाम मिलने के बाद आत्मा में जुबान सिद्धि आ जाती है, जुबान सिद्धि। और भैया तुम्हारी जुबान पे तो 24 घंटे गालियां रहती है, मारपीट की बातें रहती हैं, लोगों को बद्दुआ देना, दुर्शीष देना, ये तो तुम्हारा परमो धर्म है। अगर तुम्हें ओरिजिनल सार नाम दे दिया होता तो उसकी कमाई से जुबान सिद्धि आ जाती, तुम तो दुनिया में आग लगा देते, आग। इसलिए वो अंतर्यामी भगवान सतगुरु रामपाल जी, उन्हें सब पता था तुम्हारे आचरण का, तुम्हारे व्यवहार का, तुम्हारे पाखंड का, तुम्हारे ड्रामेबाजी का, तुम्हारी नौटंकी का, कि तुम आगे चल के क्या करोगे, और उनके रहते सहते सतलोक आश्रमों में तुम क्या कर रहे थे। इसलिए सार नाम के तो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अभी तक किसी को छींट भी नहीं लगने दी, छींट भी। फिर विजेंद्र पोलंगी वाला बोलता है ये नाम देना बंद कर दो, नहीं तो हम वो काम भी कर दिया करा, अर्थात गोली से उड़ा देंगे, जान से मार देंगे। और वो गुरुद्रोही क्या कह रहा है उस पोलंगी वाले विजेंद्र के विषय में कि ये सार शब्द के जानकार भक्तों के बोल हैं। यानी उसको तो पता चल ही गया था, वो तो आश्रम में रहता ही था कि गुरुजी ने इनको सार नाम दे दिया, सार शब्द दे दिया, लेकिन वो मीठी गोली दी थी परमात्मा ने, मीठी गोली। भाई और बहनों, जब दादाजी आर्मी से रिटायरमेंट आता है तो पहले के टाइम में बंदूक लेके आते थे, मान बढ़ाई के लिए, दिखाने के लिए, और बंदूक लाकर वो अपनी बैठक में लगा दिया करते थे, जहां पर उनके रिश्तेदार आके बैठा करते थे या गांव के और आदमी आके बैठा करते थे, ताकि उनका रुतबा कायम रहे कि फलाना फलाना रिटायरमेंट सूबेदार मेजर साहब है ये। वो बंदूक को टांग दिया करता था, और जब उसका पोता जो 3 या 4 साल का होता था, और जब कभी वो बंदूक को देखकर जिद कर लिया करता था कि दादाजी बंदूक दो, दादाजी बंदूक दो, तो दादा पहले तो उसको समझाता था, धमकाता था। अब दादा कैसे उसको ओरिजिनल बंदूक दे दे? दादा को बंदूक के बारे में पता कि बंदूक में कितनी पावर है, बंदूक क्या कर सकती है। बंदूक कभी फूल नहीं बरसाती, जब भी चलती है मौत लेकर चलती है। तो दादा को पता था कि बच्चा योग्य नहीं है, ये तो जिद कर रहा है। तो दादा क्या करता था, किसी खिलौने की दुकान से या फिर मेले वगैरह में जाकर और एक वैसी ही नकली बंदूक लाके उसको दे देता था, वो खिलौना, और वो बच्चा बड़ा खुश होता था उसको हाथ में लेते ही। और हाथ में लेते ही वो बच्चा क्या करता था भाई और बहनों, हम सबको पता है, सबसे पहले वो दादाजी की तरफ बंदूक का मुंह करके ट्र 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 ट्र। अब अगर वो दादा उस नादान बच्चे को ओरिजिनल बंदूक दे देता मोहवश होकर, तो भाई और बहनों वो दादाजी को उड़ा देता। तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को, इस दादाजी को, इन बच्चों की नादानी का अच्छे से पता था कि कितना इनको ज्ञान है, कितना ये गुरु को भगवान मानते हैं, और ये तो प्रथम नाम के योग्य भी नहीं है, सार नाम तो बहुत अव्वल दर्जे की चीज है। तो भाई और बहनों, इनको दोबारा से, जितने भी लोग हैं इन सबको दोबारा से प्रथम नाम लेना पड़ेगा,
और सत्सेवकों को जो दृढ़ रहेगा अंतिम श्वास तक, गुरुदेव भगवान के बाहर आने तक। और जिस प्रकार से हम सत्सेवक रिहर्सल कर रहे हैं, गुरु को भगवान मानकर, ज्ञान को आधार बनाकर, घर को आश्रम बनाकर भक्ति करने का, परमेश्वर हिसार जेल से अपनी लीला पूरी करके, अपने मिशन को पूरा करके बाहर आते ही साध संगति में जो भाई बहन संकल्प लेकर जुड़े हुए हैं, भक्ति कर रहे हैं, उनको परमेश्वर आते ही तुरंत प्रथम नाम की और शतनाम की दया करेंगे, तुरंत करेंगे। और 1 साल के अंदर अंदर परमात्मा उनको सार नाम दे देंगे। और जिसको सतनाम प्राप्त है उसको परमेश्वर तुरंत सार नाम देंगे, तुरंत। क्योंकि साध संगतियां परमेश्वर जी के मिशन के तहत उनका ट्रेनिंग सेंटर है 90% भक्तों को जिसका ज्ञान भी नहीं है।